जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर जो है उसका एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.1 का। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन पे हमें जाना है, फिफ्थ क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। आज एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। 3 क्वेश्चन जो है इसका बचा हुआ थे, तो फिफ्थ क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहां पर कह रहा है 6 to the power n जो है एक नंबर है, क्या यह पावर n है तो n टाइम है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे 6 to the power 1 का मतलब n जो है कह रहा है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप पावर 1 कर सकते हैं, 6 to पावर 2 कर सकते हैं, 6 पावर 3 कर सकते हैं, यही कह रहा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर क्या है, 6 आएगा, पावर 1 करेंगे 6 आएगा। यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे ऐसे आएगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इसमें लास्ट डिजिट जो आ रही है, यही कहना है कि लास्ट डिजिट जो है आपका 0 आएगा। यही आपको चेक करना है कि जब आप इस पर करते हुए यहाँ पर 6 to पावर n दे दिया है, n बार करते जाएंगे, तो चेक करना है कि क्या लास्ट डिजिट 6 की पावर n में लास्ट डिजिट 0 आएगा या नहीं। अगर कुछ भी आता है यहाँ पर तो लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा कि नहीं, यही चेक करना है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, पहले तो ये समझिए लास्ट डिजिट 0 कब होगा। कोई संख्या अगर 4 है, इसका लास्ट डिजिट 0 करना है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं, 4 into 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 में 10 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, तो लास्ट डिजिट 0। दैट मीन्स आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 10 का फैक्टर देखिए पहले क्या होता है। 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 5 2 into 5, यही होगा फैक्टर। तो ये आपका जो है 10 का फैक्टर हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कहीं भी तो वो क्या हो जाएगा, जीरोस में हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोई भी संख्या लेंगे, जब उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप उसका फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 into 5 भी आएगा ऑलवेज। जैसे 40 को ही देखते हैं, 40 का फैक्टर निकाल कर चेक करते हैं कितने से डिवाइड होगा। 2 से पहले करते हैं, होगा, अगेन 2 से होगा, अगेन 2 और 5 से। तो यहाँ 40 का फैक्टर क्या आया, 2 into 2 into 2 into 5। यहाँ आपको क्या 2 और 5 का पेयर मिला, तो यहाँ आपको मिला है। ऐसे कहने का मतलब है कि आपको एक बार जो है कोई एक पेयर जरूर मिलेगा 2 और 5 का। जब भी उसमें लास्ट में 0 होगा तो एक पेयर 2 और 5 का मिलेगा, क्योंकि 10 का जो है फैक्टर 2 into 5 होता है। यह जो है आप पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। कोई भी फैक्टर जो है, किसी भी संख्या का फैक्टर है, वह यूनिक होता है। तो यूनिक है, दैट मीन्स 2 into 5 रहेगा, 5 into 2 हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन जो है 2 और 5 रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 आया। कोई अदर एग्जाम्पल, कोई बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप 150 ले सकते हैं। 150 को करके देखिए, 2 से होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। अब 5 से, अगेन 5 से, क्या हो गया, इसका फैक्टर आपको क्या मिला, 2 into 3 into 5 into 5, यही आपका फैक्टर मिला। अब यहाँ पर क्या आपको पेयर मिला है, 2 और 5 का पेयर मिला है, तो आप कहेंगे मिला है। क्यों,
यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, आपको 2 और 5 का पेयर मिला है। एक कम से कम एक पेयर जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा हो जाए लेकिन कम से कम एक पेयर जरूर मिलेगा, तभी लास्ट डिजिट 0 होगा। क्लियर हुआ? अब आप इसे कितना भी एग्जाम्पल चेक करना चाहें, 120 कर लीजिए, 30 करिए, 50 करिए, सब में आपको जो है 2 और 5 मिलेगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो यही कहना है कि अगर हम 6 टू द पावर n करें, इस तरीके से पावर करते जाएं, तो क्या उसमें डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 मिलेगा, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ आपको एक चीज पता चल गई कि लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब है 6 टू पावर n कितनी बार कह रहा है, n बार जो है मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जो है 2 और 5 आना चाहिए, तभी वो जो है लास्ट में 0 होगा। आप देखिए 6 टू पावर n का अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ किसका, 6 टू द पावर n है तो 6 का कर लें पहले, 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। अब वही काम कर देंगे, जैसे दिया हुआ 6 टू द पावर n है तो हम सीधा लिख देंगे फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n कर देंगे, तो यहां पर जो फैक्टर है इसका पावर n हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या, 6 टू द पावर n के फैक्टर में 2 और 5 का जोड़ा है, पेयर है, तो यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने देख रखा है कि जब भी आपको रहेगा 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, तो अगर लास्ट में 0 आना है तो यहाँ पर जो है 2 और 5 का पेयर होना ही चाहिए। तो 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है, 2 तो मिल जा रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को लिख के दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 is not a factor of 6 to the power n। यही बात है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं है लेकिन हम क्या जानते हैं, जिस भी नंबर, जितने भी नंबर है, अगर उसमें 0 लास्ट डिजिट होगा तो वहां पर 2 और 5 जो है उसका फैक्टर होना चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे एवरी नंबर end with किससे, डिजिट 0, end with डिजिट 0 मस्ट हैव क्या होना चाहिए, फैक्टर 2 और 5, मस्ट हैव 2 and 5 as a prime factor। टू और 5 जो है प्राइम फैक्टर के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 का जो है पेयर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर तो ये तो प्राइम है ही, 2 और 5 तो जब भी आप ये फैक्टर करते हैं तो जो ये नंबर्स आते हैं, ये जो फैक्टर होता है वो प्राइम होता है, और ये जो आपको नंबर लेते हैं जिसको आप फैक्टर निकालते हैं वो कंपोजिट है, यहाँ पर जो है प्राइम है, तो यह इसीलिए कहा गया है प्राइम फैक्टर। 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ, 5 नॉट फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, 5 नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि एवरी नंबर एंड विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। तो ये चीज नहीं है, तो हम यहां पे कह सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 6 टू द पावर n, इसलिए 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। यही चेक करने को कह रहा था, हमने चेक कर लिया, यह लाइन जो है
यही चेक करने को कह रहा था, हमने इसको चेक कर लिया। यहाँ पर कहा था क्वेश्चन जो आपको है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ से आपने देख लिया, बस इतना ही करना है। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी यह फैक्टर 10 अगर लास्ट में 0 होना है तो 10 आएगा ही आएगा, और 10 का फैक्टर 2 × 5 होता है। ये तो एग्जाम्पल आपको दिया गया, ऐसे मतलब नहीं है। अब 6 टू द पावर n दिया हुआ है, 6 टू पावर n 6 का जो है फैक्टर 2 × 3 होगा। फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n क्या होगा, 2 × 3। पावर यहाँ n लगा है तो यहाँ भी फैक्टर पावर n लगा देंगे। 5 यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि फैक्टर में 5 होना चाहिए। 2 और 5 दोनों, केवल 2 है, तो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं है। अब एवरी नंबर एंड विद द डिजिट, सॉरी ये एवरी नंबर एंड विथ डिजिट 0 एंड विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर। तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में होना चाहिए। 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पर हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखते हैं क्या है इसमें। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये जो है नंबर्स जो दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे है। तो पहले देखते हैं क्या नंबर है। नंबर है आपका 7 × 11 × 13 + 13। एक नंबर ये है। दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कंपोजिट नंबर जो है, आप क्या जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर का अगर इसके विषय में आपको जानना था तो इसका क्लास हो चुका है, तो आप जानते होंगे, पिछले क्लास में था। अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा। प्राइम नंबर जो है कोई भी संख्या है तो उसके 2 मल्टीपल होंगे, फैक्टर होंगे, या तो वह संख्या स्वयं होगी या तो 1 होगा। प्राइम का फैक्टर जब आप करेंगे तो 1 होगा या तो 2 होगा। और इसी के जगह कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं तो कंपोजिट नंबर के 1 2 तो होगा ही, 1 और वह संख्या स्वयं होगी, उसके अलावा और भी उसके जो है फैक्टर होते हैं। जैसे 6 का 1 हो सकता है, होगा 1, 2 होगा, 3 होगा और 6 भी होगा। तो यह पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर अगर है तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे, वो 1 होगा और 2 होगा। 1 और 2 मीन्स 1 होगा या तो वह संख्या खुद होगी, नंबर जो है खुद होगा या तो 1 होगा। अगर यहाँ पर जैसे कंपोजिट नंबर है, 1 तो है, साथ में वह संख्या खुद भी है, 6 भी है, साथ में और भी नंबर इसके फैक्टर है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसका फैक्टर 1 हो और वह संख्या खुद हो और उससे भी अधिक कोई फैक्टर हो, तो हम कह सकते हैं वो कंपोजिट नंबर है। दैट मीन्स इसमें कोई और जो है फैक्टर नहीं होना चाहिए। और देखिए, प्राइम में अगर 2 संख्याएं प्राइम नंबर 2 ली जाए, एक 2 और 3 प्राइम नंबर है, 2 और 3 प्राइम नंबर है, इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे 2 को हम 2 × 1 कह सकते हैं, इसको 3 × 1 कह सकते हैं। इसमें कॉमन जो है केवल 1 होगा। प्राइम नंबर्स में कॉमन केवल 1 लिया जा सकता है। दैट मीन्स यह क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, केवल 1 होता है।
ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ क्लियर हो गया कि HCF केवल 1 होता है, कॉमन केवल एक लिया जा सकता है, इसका फैक्टर जो है केवल प्राइम में केवल 1 होता है या तो वह संख्या खुद होती है, और इसकी अलावा अगर ऐसी चीज होती है कि इसके 1 के अलावा कुछ और आप ले सकते हैं कॉमन, तो वह प्राइम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही आपको देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13 है, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा। अब यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है या नहीं, कॉमन होगा, 13 कॉमन है दोनों में, 13 हमने कॉमन लिया, अंदर यहाँ क्या बचा 7 × 11, और यहाँ क्या बचा प्लस प्लस होगा 1, 13 बाहर जा चुका है 1 होगा। तो जब हमने कॉमन लिया 13, तो यहाँ क्या हुआ, यह संख्या का फैक्टर हुआ, यहाँ कॉमन मिला 13, जबकि हम कह चुके हैं कि प्राइम नंबर में केवल 1 होता है, फैक्टर जो है केवल 1 होगा या वह संख्या खुद होगी, और HCF जब निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो केवल 1 ही मिलेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिला है 13 मिला है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या मिला है 13, HCF क्या मिला है 13, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, इस नंबर में दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ क्या हुआ 7 6 5 4 3 2 1 + 5 है, तो यहाँ कॉमन कुछ मिलेगा, तो यहाँ 5 मिलेगा, मिल जाएगा। बचा क्या 7 × 6 × 5 बाहर ले चुके हैं, तो 5 हटा देंगे, बचा क्या 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में भी 1 हो जाएगा क्योंकि यह 5 जो है बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ भी देखिए क्या है, 5 आपको कॉमन मिला है, 5 जो है इसका फैक्टर हो गया, तो कॉमन आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पर जो है कॉमन 13 मिल रहा है, जो कि 1 के अलावा अलग है, जबकि हमने कहा था कि मिलना कितना चाहिए प्राइम में 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस नंबर में क्या है 13 जो है फैक्टर मिल रहा है, 13 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 13, विच इज अदर देन, क्या है अदर देन 1। अगर 1 से अलग है, 1 के अलावा कुछ भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा कंपोजिट। इसलिए गिवन नंबर कंपोजिट, गिवन नंबर इज कंपोजिट, कंपोजिट होगा। नेक्स्ट आगे जो नंबर दिया हुआ है इसमें भी वही काम करेंगे, 5 कॉमन मिला है, 5 इज अ प्राइम फैक्टर, 5 जो है इसका प्राइम फैक्टर मिल रहा है, विच इज अदर देन क्या 1, इसलिए क्या हो जाएगा, यह नंबर जो आपको दिया हुआ है वो क्या है 6, यहां लिख सकते हैं केवल ऐसे ही, गिवन नंबर इज क्या है कंपोजिट नंबर। बस यही आपका चेक करना था, यही आपको एक्सप्लेन करना था कैसे कंपोजिट है, तो हमने कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. आगे क्या कह रहा है,
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है सर्कुलर पाथ के चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ बना हुआ है। इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। सोनिया जो है 18 मिनट समय लेती है ड्राइव करने में अराउंड द फील्ड, फील्ड के अराउंड एक चक्कर जो है लगाने में 18 मिनट ले रही है सोनिया। जबकि रवि वही काम कर रहा है, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर ड्राइव कर रहा है, वो कितने समय में, 12 मिनट में। 12 मिनट में एक चक्कर जो है इसका पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं। जो इनका ड्राइव स्टार्ट होता है वह एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको समझिए फिगर से। सपोज करिए यह फील्ड है, प्लेग्राउंड है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिस पर यह ड्राइव कर रहे हैं। यह पाथ है, यहाँ पर ड्राइव कौन कर रहा है, रवि, सोनिया और रवि। तो सोनिया यहाँ है और रवि भी यहाँ है। एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट करते हैं, दिशा भी एक ही डायरेक्शन में ये जो है ड्राइव करते हैं इस तरीके से, और फिर वापस यहाँ आते हैं, फिर वो राउंड करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे वह वापस कब ऐसे समय आएगा, कितने समय बाद वो वापस आकर यहीं पर मिलेंगे। अब ऐसा दोनों चल रहे हैं तो एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यह एक साथ यहाँ पहुंचेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि सोनिया जो है कितना समय ले रही है, 18 मिनट। 18 मिनट सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है केवल 12 मिनट। 12 मिनट रवि को जो है 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। रवि 12 मिनट लग रहा है, इसका मतलब 12 मिनट में ही ये राउंड कर ले रहा है, 12 मिनट में ही एक चक्कर पूरा हो जा रहा है इसका। यह वापस घूम के यहाँ आ जा रहा है, यह जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करके वहां पहुंच रही, लेट है ये पीछे। तब तक रवि जो है आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये 12 मिनट में ही पहुंच गया 12 मिनट में, तो ये जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। सोनिया जब तक यहाँ पहुंचती है रवि आगे बढ़ जाता है, फिर ऐसे आएंगे, फिर रवि आगे बढ़ जाएगा। यह कब होगा, किस मिनट पे जो है ये दोनों एक साथ होंगे। तो लिख लेते हैं, पहले दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, सोनिया टेक्स कितना, 18 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट 1 राउंड के लिए, और जो है रवि टेक्स 12 मिनट इन राउंड। एक राउंड में जो है 1 राउंड की बात हो रही है, 1 राउंड में जो है यह बता रहा है कि सोनिया जो है 18 मिनट, 18 मिनट, और रवि जो है 12 मिनट ले रहा है। अब कह रहा है कब दोनों इस पॉइंट से जहां से स्टार्ट किए हैं, कब ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर जो है वापस मिलेंगे, एक साथ हो जाएंगे दौड़ते हुए अगेन। इसके बाद अभी तो स्टार्टिंग पे तो साथ है, इसके बाद कब एक साथ आएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए सीधा सीधा आपको इसका एलसीएम निकाल लेना होगा। एलसीएम निकालना आपको पता होगा, एलसीएम। इसका जो है आप एलसीएम निकाल देंगे किसका, 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, पहले बताया जा चुका है। कैसे निकालते हैं, पहले फैक्टर निकालेंगे 12 का 18 का। पहले 12 का देख लेते हैं, 12 का फैक्टर कैसे होगा, 2 से 6 टाइम, अगेन 2 से 3 टाइम, अब जो है 3 से और 1 टाइम, यहाँ पर आपका फैक्टर आ गया। तो फैक्टर 12 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो है 18 का फैक्टर निकालेंगे, 18 का फैक्टर कैसे होगा, 2 से डिवाइड होगा, पहले 2 से 9, अब 3 से 3, अब जो है अगेन 3 से यहाँ पर आएगा 1। तो 18 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3,
ये इसका 18 का फैक्टर हो गया, ये 12 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। कैसे निकालेंगे आपको पहले बताया जा चुका है, तो नहीं पता, अगर देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख लेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ बता देते हैं कि आपको एलसीएम में सारे नंबर्स को लेना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम पावर वाला जो मैक्सिमम टाइम है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले नंबर शुरू करते हैं, सबको लेना है तो पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 है, 2, उसके बाद फिर 2 है। यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम है, 2 बार आया हुआ है 2। यहाँ पर 2 1 बार आया हुआ है। तो किसको लेंगे, इसे या इसे? तो लेंगे अधिक, जो ज्यादा बार आया हुआ है, जो टाइम जो यहाँ पर 2 टाइम्स आया हुआ है, इसको हम लेंगे। क्या करेंगे, 2 × 2। अब अगला नंबर क्या है, 3 है। 3 जब हम जाएंगे दूसरे में 18 वाले फैक्टर में, तो यहाँ 3 जो है 2 टाइम्स है, 2 बार यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ केवल 1 बार है। तो 2 बार वाले को लेंगे या 1 बार? तो लेंगे किसको, 2 टाइम्स वाले को। तो करेंगे क्या, 3 × 3, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर होगा एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करिए, 36 मिनट आया है। तो यही आपका 36 मिनट बाद जो है इस पॉइंट पर वापस सोनिया और रवि फिर से मिलेंगे। यहाँ पर पॉइंट पर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर 36 मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से फिर से। ठीक है, इसको रफली अगर समझना हो तो एक आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि सोनिया जो है, ये रफली आपको बता रहे हैं, चेक कर सकते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक राउंड में, कितना है, एक राउंड 18 मिनट। रवि जो है एक राउंड में 12 मिनट, एक राउंड में 12 मिनट, यही कह रहा है। अब आप 18 का टेबल आगे बढ़ाइए और 12 का, जब तक कि ये दोनों मैच ना कर जाए, दोनों का जो है टेबल मैच कर जाएगा, आपको मैच करेगा ही करेगा। अब 18 का जब आगे करेंगे या मल्टीप्लाई 2 करते हुए आगे बढ़िए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल आगे करेंगे, क्या होगा, 36 होगा। इसको आगे ले जाएंगे, 12 2 जा 24, यह छोटा है, यह बड़ा है, इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 जा 12 3 जा 36, यहाँ 36, यहाँ भी 36 आ गया। दैट मीन्स 36 जो है मैच कर गया, यहाँ भी 36 है। तो यही इसका आंसर होगा, 36 जो है इसका आंसर होगा। 36 मिनट पर यह आप वापस यहीं पर आकर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख, और ये जो सोनिया है वह 1 और 2 चक्कर लगा लेगी। इतने समय में सोनिया जो है 1 और 2 चक्कर, यहाँ पर 1 चक्कर 2 चक्कर, जबकि रवि जो है 1 2 और 3 चक्कर कर लेगा। क्यों, क्योंकि रवि तेज चल रहा है, रवि तेज चल रहा है, 12 मिनट 12 मिनट में ही चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसका 3 चक्कर हो जाएगा और सोनिया का 2 चक्कर। यहाँ से आपको यह भी क्लियर हो गया कि 36 मिनट तो लगेगा, साथ में रवि जो है 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया जो है 2 चक्कर। रवि तीसरे चक्कर पे यहाँ जब पहुंचेगा, सोनिया दूसरे चक्कर पे यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पर जो है दोनों मिल जाएंगे। तो यही आपका आंसर होगा। 36 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे, जहाँ से स्टार्ट किए उसके 36 मिनट बाद, और यह रवि जो है 3 चक्कर लगा चुका होगा, जबकि सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब इसको तो रफली आपको समझा दिया गया, आपको इसको लिखना कैसे, लिखेंगे कैसे। यहाँ तक आपका 36 मिनट आ गया। अब लिखेंगे कैसे, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपने आंसर निकाल दिया, तो इसको लिखेंगे कैसे, सोनिया और कौन है, एंड रवि विल मीट again after कब, 36 मिनट, या इसमें ये भी ऐड कर लें, अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने मिनट, 36 मिनट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख देंगे, आपको क्या आंसर होगा, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
आफ्टर 36 मिनट। यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं वहाँ से जो है 36 मिनट बाद वापस यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है 1.1 कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन लास्ट था। अब इसके बाद जो है अगला एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातों को जानना होगा। 1.2 है इसका जो है जब एक्सरसाइज 1 का लास्ट पार्ट है 1.2, उसको सॉल्व करने से पहले हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में जानना होगा, जो चैप्टर में आपको पहले ही बताया गया था। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। रियल नंबर जो चैप्टर चल रहा है पहला, इसका लास्ट है। तो अगले क्लास में आपको वो मिलेगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही।